पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बता रहे हैं कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे उस धरती माँ का हिस्सा है। कोई अपनी तारीख से असल मसले को हटाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू होती है और फिर उससे जुड़ी भी पाकिस्तान की हर खत्ते की तारीख। पाकिस्तान सन 70 में जिस हादसे से, जिस सानहे से, जिस सदमे से शिकार हुआ था, उसके बाद जिस तरह की मिलकर यकजहती का मुजाहरा करना था, तो क्या हुआ? पंजाब की असेंबली ने उर्दू को ही सूबाई जबान करार दिया। सरहद और बलूचिस्तान में वहां की सूबाई हुकूमतों ने उर्दू को ही अपने लिए सूबाई जबान करार दिया। ये वाहिद सूबा था, क्योंकि ख्वाब कुछ और है, मकसद कुछ और है, जो आज वाज़े हो गया है। जनाब आली, हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। हमारे होते हुए ये मुमकिन नहीं हो सकता है। और ये क्या जुल्म था पाकिस्तान के साथ? ये कौन सा इंसाफ था? ये पाकिस्तान की नई तारीख 70 के बाद किस तरह आगाज उसकी जमहूरी तारीख का होता है कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में, और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। और इलेक्टोरल तारीख देख ली जाए तो 70 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मगरिबी पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 5 सूबों से 55% पाकिस्तान से अपना एक नुमाइंदा खड़ा किया था, अपने लिसानी होने का ऐलान किया था। और जो 4 सूबे पाकिस्तान में थे, वहां से सिर्फ 1.5 सूबों में इलेक्टोरल वोट की बात हो तो सिर्फ 1.5 सूबों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी। आज इन 50 सालों में न जाने कितनी बार, 18 साल तो यही है, एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात को, जो एक जाली सेंसस के जरिए 1972 के सिंध पे उसने कब्जा किया हुआ है। एक तो मसनूई अक्सरियत और उस पर पूरा का पूरा कब्जा सिंध में। मैं पाकिस्तान की रियासत से पूछना चाहता हूं, ये क्या ताकत किसी और सूबे में है? क्या ताअस्सुब की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर ऐसी कहीं तकसीम है? किसी सूबे में लिसानियत की बुनियाद पर सन 72 में लगने वाला कोटा इंतजामी तकसीम नहीं थी, लिसानी तकसीम थी। हमने पूरे पाकिस्तान में जाके अपने मुकदमे लड़े। हाँ, एक लिसान से हमारा भी ताल्लुक है, लेकिन सिंध पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कसीरुल लिसानी सूबा है, तो हुक्मरान भी कसीरुल लिसानी होने चाहिए थे ना मेरे भाई। सब बसते नहीं यहां पर। सिर्फ कराची, जिसकी आबादी में अभी 1.5 करोड़ लोग कम गिने गए हैं, वो 37% है सिंध का। तो आप बताइए, क्या आबादी के लिहाज से इख्तिदार में भी बाकी लिसानी इकाइयों का कोई हिस्सा बचा है? मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से, सदर मुमलिकत से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की अदालत से, पाकिस्तान के ज़मीर से सवाल करता हूं, जो सलूक 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में हुआ है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में हुआ है? आप हक के लिए आवाज, अपने हक के लिए, अपने साथ ना होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ हर आवाज को आप गद्दारी करार दे देते हैं। और ये आज इसलिए आपके सामने आए हैं कि कोई ऐसा अब तक मुतालबा नहीं है जो आइन से मुताबिक, कोई एक लफ्ज MQM का नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। एक आवाज लगी थी तो MQM ने तारीख रकम की थी, अपने बानी लीडर को अपने आप से अलग कर दिया था,
पहले पाकिस्तान बाद में MQM। मैं कोई अभी दीगर लीडरों की जानिब से, वरना इधर तुम इधर हम का नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा है। और ये जो करारदाद है, सिंधु देश के ख्वाब को जिंदा रखने की करारदाद है। सिंध को एक सूबे के लिहाज से हम सब ने कबूल किया हुआ है, कबूल किया हुआ है। जरा माइनस कर दे हमें। आपने जो 72 साल पहले कोटा लगाया था, अगर हम पलट के ये देखते कि इस कोटे से एक भी गरीब हारी के बच्चे को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता देखते, तो हम कहते चलो हमारी कुर्बानी किसी काबिल आई। आपने इस कोटे के जरिए जागीरदाराना निजाम को पाकिस्तान में आज सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है। किसकी वजह से? इस शहर की वजह से। लेकिन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में गुर्बत कम हुई है। कहीं गुर्बत बढ़ी है तो सिंध में बढ़ी है। कहीं सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं तो सिंध में है।